नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी कन्नौज की, जहां अन्ना गोवंशों और मौसम से फसल बचाने में रात भर पहरा दे रहे किसान। आगे बात करेंगे सोनभद्र की, जहां नाबालिग लड़की से देह व्यापार कराने के मामले में एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। इटावा में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन और पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश 4 जनवरी 2025 को एक मोटरसाइकिल सवार से लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। 7-8 जनवरी की रात पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि बदमाश बिना नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट कार में मेला बाजार के पास से इटावा की ओर आ रहे हैं। पुलिस ने कार का पीछा करते हुए ग्राम कलेपुरा के पास बदमाशों को घेर लिया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए और जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 4 तमंचे, कारतूस, मोबाइल और 2100 रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि रुपए और मोबाइल को उन्होंने लूट की घटना से छीने थे। पुलिस टीम को उनकी बहादुरी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा ने 20,000 रुपए से पुरस्कृत भी किया है। देखिए, दिनांक 5 तारीख को एक सूचना मिली थी पुलिस को, जो है थाना चौबिया पर, कि कुछ लोग स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 4 बदमाश थे, उन्होंने जो है लूटपाट किया था तमंचा लगा करके। इस संबंध में जो घटना हुई थी वो 4 तारीख की शाम को हुई थी, लगभग 8 साढ़े 8 बजे चौबिया थाना अंतर्गत जनपद इटावा में, जिस संबंध में पुलिस की टीमें लगाई गई थी। उसमें सीओ सैफई और डीएसपी जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं वो भी लगे हुए थे। साथ ही साथ एसओजी सर्विलांस की टीम लगी हुई थी और एसओ बसरेहर भी इसमें सहयोग में लगाए गए थे। एसपी आरए के नेतृत्व में ये पूरी टीम काम कर रही थी और इसमें काफ़ी जो भी कार्रवाई होती है, पुलिस की जितनी टेक्निक होती है वो भी इस्तेमाल की जा रही थी। उसी परिदृश्य में जो है ये टिप ऑफ मिला, जो है कल देर रात में टिप ऑफ मिलता है, जिसके आधार पर पुलिस चेकिंग करती है। तो उसी स्विफ्ट डिजायर पर बदमाश बैठे हुए थे, वो पुलिस टीम पर जब घिरता हुआ देखते हैं तो पुलिस टीम पर फायर करते हैं, जिससे पुलिस प्रतिरक्षा में आत्मरक्षा फायर करती है, जिसमें 4 में से 3 बदमाशों को भागने समय गोली लगती है और एक बदमाश को आवश्यक बल लगाकर गिरफ्तार किया जाता है। तो फिर उनकी चिकित्सा भी कराई जाती है, जो भी चिकित्सा होती है वो भी चिकित्सा कराई जाती है। तो जब इससे पूछताछ की जाती है, उन्होंने घटना स्वीकार किया। इनके आपराधिक इतिहास भी हैं, साथ ही साथ ये सातिर बदमाश हैं। और ये भी मैं अवगत करा दूं कि ये इसमें 3 करहल के निवासी हैं और आपस में रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। और एक चौबिया का लोकल स्थानीय निवासी था, उसमें सचिन, बाकी शिवाकांत, अजय और सनोज नाम के बदमाश इसमें आवश्यक बल लगाकर गिरफ्तार किया गया है। तथा इनके पास से 4 हथियार जो होते हैं 315 बोर के तमंचे और खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया है तथा इनके पास से 3 मोबाइल जो होते हैं वो भी इनके अभियुक्तों के बरामद किए गए हैं। उनमें तमाम बदमाशों के संबंध में सूचनाएं भी हैं। साथ ही साथ वो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बरामद की गई है। तो इस प्रकार से 48 घंटे के अंदर ये घटना का पर्दाफाश किया गया है और इसमें मेरे द्वारा पुलिस टीम को, चूंकि इसमें काफ़ी सक्रियता से कार्य किया गया, तो 20,000 रुपये का इनाम भी पुलिस टीम को दिया जा रहा है। किस तरीके के मुकदमे दर्ज हैं इनके ऊपर पूर्व में? इनके खिलाफ लूट के, हत्या और चोरी, इस तरह के अभियोग दर्ज हैं। साथ ही साथ इसमें 307 आईपीसी हत्या का प्रयास का भी मुकदमा दर्ज है और इस प्रकार से सातिर बदमाश है और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई इटावा पुलिस द्वारा की जा रही है। इनके भी और भी साथी संज्ञान में आए हैं क्या अभी? निश्चित तौर से मैंने इसलिए बोला आपको कि 3 मोबाइल जो इनके पकड़े गए हैं, इनके साथ जो बरामद किए गए हैं, उनमें कुछ बदमाशों के और भी रिलेशंस इनके दिख रहे हैं, जिनके आपराधिक इतिहास हैं। उन पर भी पुलिस तथ्यों को खंगाल रही है और जल्दी ही उसमें अन्य अगर इसमें लिंकेज मिलता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस मिलते हैं, तदनुसार सख्त इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज की मुख्य फसल आलू का इस बार बुरा हाल है। पहले तो यहाँ बुवाई के वक्त बढ़े टेम्परेचर ने आलू की बुवाई लेट की, उसके बाद किसी तरह आलू की बुवाई हुई तो अब गलन और कोहरा किसानों के दिल की धड़कन बढ़ाए है। अन्ना गौवंशों से फसल बचाने में रात भर पहरा दे रहे किसान अब मौसम से उसे बचाने के लिए पूरे दिन दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं।
आलू के मुख्य जिलों में शुमार कन्नौज में इस बार करीब 2.5 लाख किसानों ने 56,000 हेक्टेयर जमीन पर आलू की बुवाई की है। मौसम की मार के कारण हजारों किसानों का बीज अंकुरित नहीं हुआ और खेत में ही सड़ गया। किसी तरह कर्ज लेकर किसानों ने दोबारा बुआई की, लेकिन अब गलन और कोहरा उनके दिल की धड़कन बढ़ाए हुए है। कोहरे से फसल बचाने के लिए किसान सुबह से ही खेत में पानी लगाने व दवाओं का छिड़काव करने में जुट जाते हैं। आप खुद सुनिए मौसम के प्रकोप और अन्ना गौवंशों से दहशत ज़दा कन्नौज के किसान क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेन। सुरेन जी, दवा खिंच रहे हैं, आलू में किस तरह के रोग लग रहे हैं, क्या है? ये झुलसा वगैरह है। क्या लगने लगा झुलसा? अभी तो नहीं। तो कौन कौन सी दवाएं डाल रहे हैं? इंडोफिल और कार्बेंडाजिम, रोको मेटालक्स। तो ये दवा किन किन रोगों में फ़ायदा करती है? ये झुलसा है और जैसे कि पत्ता सुखड़ा वगैरह, ये इसी ये झुलसा जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तभी मौसम के हिसाब हाँ, से। मौसम के हिसाब कोहरा कटता है। इस बार आलू कैसा चल रहा है? आलू सही है इस बार। क्या उम्मीद है इस बार आलू को लेकर? लगभग सही होगा पैदावार सही होगा। हम्म। पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो बिक्री रहेगी क्या रही, क्या उम्मीद लगती है आपको? है अब बिक्री के बारे में तो नहीं पता। तो दवाइयाँ चारों तरफ पड़ रही हैं। कौन सा क्षेत्र है ये बिशंबरपुर है, जिला कन्नौज। परपरा लोग रखता है। इससे बचाव के लिए आप दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती हैं और कौन की दवाएं डालते हैं। अरे बहुत महंगी दवाई हैं भाई, इसमें बहुत रोग लगते हैं आलू में। एक तो है ली लगा दी इतना परेशान कर देगा, जो पूरा खेत बीड़ कर दो, जो रात में सब उखाड़ दो। नहीं तो गौशाले भी तो क्षेत्र में। अरे गौशाला वाले कुछ सुनते ही ना है ना। गौशाला में तुम गैया छोड़ करे आओ, बहनचोद रात में निकाल देते भैया। अगर इसी तरह कोहरा पड़ता रहा तो क्या आलू में होगा? आलू में नुकसान हुई है और का हुए, पैदावार कम हुए भाई। कोहरा पड़े दवा जाना पड़े तो बाकी दर पर फर्क पड़े ना, ये है समस्या। कन्नौज से कैमरा पर्सन अमीन के साथ सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा माह के तहत गांधीगिरी, बिना सीट बेल्ट लगाए चलने वालों को भेंट किए गए फूल, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को किया गया जागरूक। कई बाइक सवारों को एआरटीओ इज्जत तिवारी ने भेंट किए हेलमेट। यातायात पुलिस के साथ सरायमीरा NH 34 अंडरपास पर चला अभियान। बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट लगाकर चलने वालों को दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। किस तरह का ये अभियान चलाया गया हेलमेट? तो पूरे देश में नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जनवरी में मनाया जा रहा है, जिसके लिए मोर्थ से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से निर्देश निर्गत हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में भी इसको जोर शोर से मनाया जा रहा है। तो आज का ये जो अभियान था, ये उसी के क्रम में यहाँ के लोगों को, कन्नौज के जनपद वासियों को जागरूक करने के लिए कि वो हेलमेट ज़रूर लगाएं। इसके लिए जो लोग हेलमेट नहीं लगाए थे उनको हेलमेट दिया गया, जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी उनको गुलाब का फूल दिया गया, ये बताने के लिए कि अभी तो आपको इस तरह समझाया जा रहा है, आगे फिर एक कड़ी चालानी कार्यवाही भी करी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना था। कितने हेलमेट वितरित किए गए होंगे? लगभग 45 के करीब हेलमेट वितरित किए गए। कन्नौज जनपद में रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मृत्यु जो है वो दोपहिया वाहन चालकों की होती है और सबसे ज़्यादा मृत्यु भी ग्रामीण रोडों पर होती है। तो ये हमें लगता है कि हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जब IRAT से डेटा स्टडी किया गया तो पता चला कि जो ग्रामीण रोड की सड़कें हैं वहाँ पर लोगों में हेलमेट लगाने की टेंडेंसी नहीं है। तो छोटी छोटी हेड इंजरी से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है या घातक तौर पे घायल हो जाते हैं। जो ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी हाईवे चलाते हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उन पे भी आगे ड्रंक एंड ड्राइविंग का पहले अभियान चलाया जाएगा, जागरूकता दी जाएगी और उसके बाद 11 से 31 तारीख तक ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ड्रंक एंड ड्राइविंग के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर से गुहार लगा रहा आशीष द्विवेदी, नहीं मान रहे भूमाफिया, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि 30 अगस्त 2024 को धारदार हथियार लाठी डंडों से किया था आशीष कुमार द्विवेदी के कार्यालय में बैठे लोगों पर हमला। भूमाफिया के खिलाफ पनकी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद दोबारा भूमाफिया द्वारा ऑफिस जाकर 7 अक्टूबर 2024 को बैनर फाड़कर तोड़फोड़ की गई, जो कि CCTV कैमरे में कैद हो गया था। वहीं ये वीडियो
8 अक्टूबर 2024 को ऑफिस में बैठे आशीष कुमार द्विवेदी कर्मचारियों को फिर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पुलिस को फिर से तहरीर दी। ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि 6 जनवरी 2025 को भूमाफियाओं ने आशीष कुमार द्विवेदी पर फिर से हमला किया। मारपीट, मुकदमा वापस न लेने पर उसको और परिवार के साथ ही जान से मारने की धमकी, SC ST व अन्य मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। लगातार पुलिस कमिश्नर मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है। आपका मेरा एक ऑफिस शताब्दी नगर में है, उसमें हमारे कुछ साथी बैठे हुए थे और उसमें इन्होंने 30-8 को जो है उसमें लोगों को मारा पीटा था काफी, जिसमें इनका सर फट गया था, काफी गंभीर चोटें आई हुई थी जिसका एक मुकदमा पंजीकृत पनकी थाने में 30-8 को हुआ था, 30-8-2024 को। और उसके बाद जो है ये फिर भी नहीं माने। उसके बाद 7-10 को ये आए और रात में इन्होंने मेरा बैनर फाड़ा, जिसका पूरा वीडियो भी मैंने पुलिस विभाग को जो है प्रोवाइड कराया था। उसके बाद 8 तारीख को ये फिर जो है कई लड़कों के साथ फिर मारा पीटी करने के उसमें आए, मारने की, जान से मारने की कोशिश करने आए, जिसमें मैंने तुरंत तत्काल रूप से 112 नंबर डायल किया, जिसमें पुलिस आई और ये उनको पुलिस को देख के तत्काल रूप से वहां से भाग गए। उसके बाद ये लगातार रेकी करते रहे। मैं अभी कल की डेट में वहाँ जा रहा था, क्या कहते बागपुर जा रहा था, तभी ये जो है वहाँ पे एल्डिको के पास इन्होंने पहले मुझे गाली दी, मैं समझ नहीं पाया, मैं आगे निकल गया। इन्होंने रेखेपुर के पास मुझे घेर लिया। वहाँ घेर के इन्होंने गाली देते हुए मुझसे बोला कि तू मुकदमा वापस लेगा कि नहीं लेगा, नहीं तो तुझे साले जान से मार देंगे और तेरे परिवार जान से मार देंगे, और ज्यादा करेगा तो इतने मुकदमे ला दूंगा कि तू सोच नहीं पाएगा। तुम्हारे मिलने वालों के साथ कोई और भी कभी घटना हुई है क्या? हाँ, हमारे मिलने वालों के साथ जो है हमारे साथियों को भी उन्होंने काफी मारा पीटा था और जो है इनके ऊपर कई सारे आपराधिक मुकदमे भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो है बिल्कुल बेखौफ चारों तरफ घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है इनसे मुझे जान का बहुत ही खतरा है। और कल की डेट में जब मैं वहां से मैंने इनसे बोला कि मैं जाके पनकी थाने में जो है इसका जा रहा हूँ, पनकी थाने में शिकायत करूंगा जाके, तो इन लोगों ने आके शताब्दी नगर के पास मुझे फिर घेर लिया। आपका क्या पेशा है, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं एडवोकेट हूँ, मैं जो है अपना वकालत करता हूँ। और जो आपके साथ जिनको मारा है वो भी एडवोकेट है क्या? नहीं, वो एडवोकेट नहीं है, वो सिर्फ ऑफिस में बैठते हैं और देखते हैं। मतलब आपको क्या लग रहा है, अधिवक्ताओं के साथ गलत हो रहा है? हाँ, बिल्कुल अधिवक्ताओं के साथ गलत हो रहा है और जो है जिस तरीके से ये लगातार धमकी दे रहे हैं, लगातार मार रहे हैं, लगातार घेर रहे हैं उसके हिसाब से, और जिस तरीके से बोल रहे थे कि जान से तुझको मार दूंगा और तेरे परिवार को मार दूंगा, इस तरीके से धमकी दे रहे हैं, नहीं तो मुकदमा वापस लो। तो कहीं ना कहीं मेरे और मेरे परिवार को, सभी लोगों को जान का बहुत ही खतरा है। और इसमें जो है मैं माननीय कमिश्नर साहब से जो है ये आग्रह करूंगा कि इस पे जो है उचित कार्रवाई कराने की कृपा करें, नहीं तो कभी भी कोई भी बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। क्या मुख्यमंत्री से कभी कोई गुहार लगाई है आपने? जी, मैंने जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इसकी जो है सूचना दी हुई है और लगातार मैं इसमें प्रार्थना पत्र भी लगातार देता चला आ रहा हूँ। पुलिस कमिश्नर क्या आपकी मदद नहीं कर रहे हैं इस मामले को लेके? नहीं, पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि निचले स्तर पे मुझे पूर्ण विश्वास दिलाया जा रहा है कि इसमें पूर्ण जो है आपका सहयोग होगा और पूरा जो है जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसके पहले भी मामला हुआ था, अब तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या लगता है आपको अब कार्रवाई होगी क्या? हाँ, मैंने जैसे ही जो है इसमें अभी सूचना दी पुलिस को, पुलिस तत्काल रूप से आई और उनको जो है तुरंत ऐन मौके पे वहीं पे वारदात पे उनको पकड़ा। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में जिला प्रोबेशन अधिकारी पुनीत टंडन के नेतृत्व में जनपद में मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानव तस्करी रोधी इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज अंतर्गत कस्बा सहित विभिन्न स्थानों पर मानव तस्करी एवं बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 2 बच्चों के माता पिता की काउंसलिंग कराते हुए परिवार में पुनर्वासित कराया गया। ORW शेषमणि दुबे द्वारा बताया गया कि सभी बच्चों को अधिकार एक समान, बाल अधिकार सम्मान का नाम, साथ ही ये भी बताया गया कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के चिन्हांकन व पुनर्वासन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है और सड़क, फुटपाथ पर रहने जैसी परिस्थितियों में रहने वाले ऐसे सभी बच्चों की वास्तविक संख्या का डाटा को बाल स्वराज पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है। सत्यम चौरसिया द्वारा बताया गया कि बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल करके जानकारी ली जा सकती है। टीम में बाल कल्याण समिति के सदस्य मांडवी सिंह, उज्जैन थाना मानव तस्करी रोधी इकाई प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव, मुख्य आरक्षी धनंजय यादव, जिला बाल संरक्षण इकाई
OW शेषमणि दुबे, चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट से सुपरवाइजर सत्यम चौरसिया, परामर्शदाता अमन सोनकर उपस्थित रहे। 8/1/2025 को रामनगर सोनभद्र में भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें ASTU और CWC के लोग उपस्थित रहे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक महिला सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन सभी पर 14 वर्षीय नाबालिग से देह व्यापार कराने व उसका गर्भपात कराने का आरोप है। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामले का खुलासा ASP कालू सिंह ने किया। बता दें कि पीड़िता की मां की तरफ से तहरीर दी गई थी कि करगरा गांव निवासी सूरज के द्वारा उसकी पुत्री को पिछले 2 वर्षों से पत्नी की तरह रखा गया था, जिसमें उसकी पुत्री 2 बार गर्भवती भी हुई और जबरदस्ती उसे दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया गया। इसके साथ ही चौपन थाना क्षेत्र के करगरा गांव के ही मुन्ना, सत्येंद्र और बुद्धवंती देवी के द्वारा 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से देह व्यापार कराया जा रहा था। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। आइए जानते हैं इस विषय में ASP सोनभद्र कालू सिंह का क्या कुछ कहना था। कल दिनांक 7/1/2025 को थाना चौपन पर एक आवेदक का द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री को गांव करगरा के सूरज पुत्र शिव शंकर द्वारा एज ए पति के रूप में रखा जा रहा है काफ़ी समय से, और वो 2 बार उसे गर्भवती भी कर चुका है और उसका गर्भपात भी दवा खिलाकर कर चुका है, और साथ ही गांव के मुन्ना, उसकी पत्नी बुद्धवंती और उसके दामाद सत्येंद्र के साथ मिलकर देह व्यापार भी करा रहा है। इस सूचना पर थाना चौपन पर मुकदमा अपराध संख्या 6/25 अंडर सेक्शन 376(1), 313, 120B IPC व धारा 3/4 पॉक्सो 5J2/6 पॉक्सो एक्ट व धारा 2/5 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम पंजीकृत किया गया। तत्काल क्षेत्राधीन नगर के नेतृत्व में टीम ने एक्टिव होकर आज सुबह सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या इसमें और कोई नाम है सर? अभी इसमें और नाम नहीं है। जो नामित अभियुक्त हैं, क्षेत्राधिकारी नगर इसकी विवेचना कर रही हैं, तो इनको निर्देशित किया गया कि यदि इसमें और भी शामिल हैं तो उन्हें भी प्रकाश में लाकर कार्रवाई करें। मामले सामने आए थे इन अभियुक्तों के द्वारा इस तरह के। मेनली क्या है कि क्षेत्र में जो छोटी बच्चियां हैं उनका प्रयोग वो नाच गाने के रूप में करते हैं। पहले वो इसी का लालच देते हैं और उसी में ही देह व्यापार का भी कार्य करते हैं। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।